बालेश्वर जिला सदर ब्लॉक अंतर्गत परीक्षीपंथा ठारे थिबा मद्रासा अहिले सुन्नत गरीब नवाज परिसर में 75तम स्वाधीनता दिवस कोविड कटकणा मध्य पालित हो जाइछि। आपना तजुर्मान सब एडिटर आजिम बालेश्वरी जातीय पताका उत्तोलन करथिले। मद्रासार छात्र छात्री शिक्षक माने जातीय संगीत गान करथिले। एही उपलक्षे श्री बालेश्वरी तत्कालीन पराधीन भारतर नागरिक मानकर दुस्थिति वर्णना करबा सह केते वीर स्वाधीनता संग्रामी मानक बलिदानर फलस्वरूप आमे आज स्वाधीन भारतर नागरिक बोली गर्वित बोली कहिथिले। तेणु आजिर दिन में सही महापुरुष मानकु श्रद्धांजलि अर्पण आमर परम कर्तव्य हेबा उचित बोली कही सेमानक आदर्श रे अनुप्राणित हेबाकु नूतन पीढ़ी को आह्वान करथिले। मद्रासार सभापति संपादकों सह अन्यान्य कर्मचारी माने उपस्थित थिले। तमाम शहीदों की जिंदाबाद, तमाम शहीदों की जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमें भूले इसके ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। परिपति वो सबसे ऊंचा हमें साए आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साए आसमां का। वो संतरी हमारी, वो संतरी हमारी, वो पेशवा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। सबके भूले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कहते हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। हमें बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। बच्चों गौर से बात सुनेंगे क्योंकि आज हमने जश्न यौम आज़ादी का 75वां सालाना जश्न मनाया। कितना? 75 75 साल हो गए, 75 ईयर्स हो गए। आज हम जश्न आज़ादी मनाते आ रहे हैं। जो है अंग्रेज जो बाहर से आकर हिंदुस्तान में कब्जा कर लिए, यानी हिंदुस्तान को हड़पना चाहे, हिंदुस्तान को हमारा जो देश है इससे जो है हम लोगों को अपने ही देश में कैदी बना के रख दिए। जब चाहे जुल्म करने लगे, जब चाहे हमारे देश के लोगों को जो है मारने लगे। बहुत सारा जुल्म उन्होंने किया। कौन? अंग्रेजों ने। जब जुल्म किया तो हमारे ही देश के तमाम जो देशवासी थे सब इकट्ठा हुए। उसमें बहुत सारा नाम है, जैसा हम कहते हैं कि महात्मा गांधी की जिंदाबाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो उसमें सिर्फ सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर ही खत्म नहीं होता है, उसमें अशफाकुल्लाह खान का भी नाम आता है, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी नाम आता है, उसमें न जाने कितने। आपको बताते चलूं आज मदरसा में क्यों हम जश्न आज़ादी मनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस्लाम हमको सिखाता है। बच्चे गौर से सुनोगे, इस्लाम हमको सिखाता है कि देश से मोहब्बत कर। मुसलमान है ना, तो हमारा मजहब सिखाता है कि हम देश से मोहब्बत करें। जिस वतन में रहते हैं इस वतन से, इस देश से मोहब्बत करें। तो हमारा देश हिंदुस्तान है, इससे हम इसलिए देश से मोहब्बत करते हैं। और इस आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ एक मजहब, एक जात, एक रंग नहीं, बल्कि हर मजहब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबों ने मिलकर अपना खून दिया। और तुम लोगों को बताते चलूं कि मदरसा में क्यों इसलिए जश्न आज़ादी मनाया जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा
अगर आप चले जाओ, जब बड़े हो जाओगे तुम लोग बाहर निकलोगे, तुम लोग दिल्ली जाओगे, दिल्ली में एक इंडिया गेट बोल के एक जगह है जहाँ घूमने जाते हैं लोग। तो इंडिया गेट में एक पोस्टर लगा हुआ है, शहीदों के नाम लिखा हुआ है। वहाँ पर जो शहीदों का नाम लिखा है उसमें 65%, कितना परसेंट? 65%। परसेंटेज जानते हो तो 100 में 65% कितना माने रखता है? 65% जो है मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है। मैंने मुसलमान 65% जो है देश की आज़ादी में हिस्सा लिया। हम ये देश में किराएदार नहीं है, जमींदार है। ये देश में हम किराएदार नहीं है कि हमें कोई आंख उठाकर देख सके। इसलिए हम हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, इस देश के लिए शहीद हुए थे। और सिर्फ इतना नहीं कि खाली हमारे देश चुन चुन कर अंग्रेजों ने हाफिज साहब, जैसे आपके उस्ताद साहब हाफिज साहब, मौलाना साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब, जितने आलिम दीन हैं, जो दीन के आलिम रहते, सबों को फांसी पे लटका दिया। हर मतलब शहर के हर गांव के दरख्तों में मौलाना, हाफिज, मौलवियों के लाश झूलते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि मौलाना और हाफिज साहब लोग ने आवाज छेड़ी थी जिसने आज़ादी के लिए, जो मस्जिद के मेंबर से। इसलिए अंग्रेज जो है उनके ऊपर खफा होके हर एक मौलाना और हाफिज साहब के ऊपर अटैक किया गया। तब जाकर हमें आज़ादी मिली, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली। तो हमें आज़ादी को दिल से मनाना चाहिए और देश के लिए हमें जीना चाहिए। और जिस तरह हाफिज साहब एक नज्म पढ़ रहे थे, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, तुम लोगों को बताता चलो, ये नज्म जो है डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने लिखे थे। देखिए, मुसलमान कलमकार, एक मुसलमान राइटर अपने देश से किस तरह मोहब्बत करता है और कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके गुल सीता हमारा। और एक लफ्ज, एक शेर ये पढ़ रहे थे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये बात को तुम लोग जहन में बैठा लो बच्चे, कि कोई भी मजहब, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी मजहब, अगर कोई मजहब के लोग अगर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, वो मजहब के मानने वाले नहीं है। मजहब जो है कभी भी नफरत नहीं सिखाता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बैर रखना का मतलब नफरत रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, माने जितने भी हिंदुस्तान में सब हमारे भाई हैं। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।